तो दोस्तों मिर्ज़ापुर 3 इसका हाइप काफ़ी भयानक था, क्योंकि मिर्ज़ापुर 1 में जिस तरीके का भौकाल मचा चुका था, उसके बाद मिर्ज़ापुर 2 का भी हाइप बहुत ज़्यादा था। लेकिन मिर्ज़ापुर 2 थोड़ा बहुत निराश किया था, लेकिन पूरा ऐसे बोल सकते हैं एक सीज़न ठीक ठाक ही था। और सीज़न 3 से हाइप बहुत ही ज़्यादा था कि क्या होने वाला है, कहानी किधर बनने वाला है। तो खास कहूँ तो सीज़न 3 ने मुझे बहुत 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 निराश किया, बहुत ही निराश किया। मतलब इतना गिर सकता है, इतना डाउनफॉल हो सकता है एक सीज़न का, वो मुझे पता नहीं था। मिर्ज़ापुर 3 देखने के बाद मुझे वो पता चला। 10 एपिसोड से और हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे तक का है, तो मतलब एक 10 घंटे का सीरीज़ आप एक बोल सकते हैं ये। तो पहली बात तो यही एक नेगेटिव पॉइंट है, 10 घंटे का सीरीज़ बना रहे हो। अगर उसके बाद भी क्वालिटी सीज़न 1 की तरह रहता तो फिर मैं मानता, चलो क्वालिटी सीज़न 1 की तरह है, वही कॉन्फ्लिक्ट, वही सब चीज़, वही टेंशन बिल्डअप हो रहा है, वो कुछ नहीं है। पूरा 5 एपिसोड ऐसा लगता है, पहला का 5 एपिसोड ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, वही घूम फिर के हम एक ही जगह में आ रहे हैं। कहानी बस मीटिंग हो रहा है, बाहुबलियों का मीटिंग, पूर्वांचल किसके दखल में होगा, वही सब बातचीत हो रहा है, ये उधर जा रहा है, वो इधर आ रहा है, बस यही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। चलो मैंने ये भी मान लिया कि स्टोरी बिल्डअप के लिए ये लोग ये 5 जो एपिसोड से पहले 5 या फिर पहले 6 एपिसोड सब पकड़ सकते हो, थोड़ा डेवलप करता रहता है, थोड़ा सजाता रहता है कि क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, उसके लिए जो चीज़ सजाता रहता है। लेकिन जो 6 एपिसोड सब चला जाता है, उसके बाद का जो लास्ट का जो 4 एपिसोड से, वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं होता है जिसके लिए आपको ये पहले 6 एपिसोड जस्टिफाई लगेगा। जी हाँ, कुछ मतलब कुछ ही नहीं होता है। सिर्फ लास्ट एपिसोड में जाके थोड़ा बहुत एक टुकटाक होता है, एक बड़ा कैरेक्टर मर जाता है, ये कर देता है, वो कर देता है, तो वो सब जो मतलब प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट है वही होता है, और उससे अलावा कुछ नहीं होता है। मुझे कुछ नहीं मिला इस सीरीज़ में। और ख़ास करके और एक नेगेटिव पॉइंट में बोलना चाहूँगा, मतलब मिर्ज़ापुर सीज़न 1 इतना अच्छा हमको लगा था, इतना अच्छा लगा था क्योंकि वो मास एलिमेंट था। हर एक सीरीज़ में अब अगर जोर ज़बरदस्ती का वर्ल्ड बिल्डअप, पॉलिटिक्स घुसाते रहोगे तो हर एक सीरीज़ एक ही टाइप का लगेगा, नया फील नहीं देगा। यहाँ पे भी सेम केस हुआ है, जोर ज़बरदस्ती वर्ल्ड बिल्डअप या फिर ये पॉलिटिक्स घुसाने की कोशिश किया गया है, मीटिंग मिছিল हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, मतलब किस लिए हो रहा है, और घंटों से घंटों लगातार चले ही जा रहा है, तो वो चीज़ बोर कर देता है आपको। और सबसे मुझे इरिटेटिंग लग रहा था गोलू का कैरेक्टर, इवन छोटे का कैरेक्टर, विजय वर्मा का कैरेक्टर मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लग रहा था। ऐसा लग रहा था उसका मूवी में या फिर उसका पूरा कहानी में उसका कोई पॉइंट ही नहीं है, लेकिन उसको ऐसे मतलब एक कैरेक्टर नहीं मरा, उसका कहानी दिखाना पड़ रहा है इसलिए दिखा रहे हैं। गोलू का भी ऐसा लग रहा था, गैंगस्टर जैसा उसका ऑरा तो है ही नहीं, उसका वॉकिंग स्टाइल बोल लीजिए, डायलॉग डिलीवरी बोल लीजिए, ऐसा लग रहा था किसी छोटू डॉन को हम बात कर रहे थे, छोटू डॉन को ऐसे सजाया दिया गया है। मतलब बहुत ही इरिटेटिंग लग रहा था मुझे। और ख़ास करके बोलेंगे तो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है मिर्ज़ापुर में, जिसके लिए मिर्ज़ापुर जाने जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन बिल्डअप, वो भी इस सीज़न में बिल्कुल भी नहीं था। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो सीज़न आपका 6 एपिसोड्स या फिर 7 एपिसोड्स में भी ख़त्म हो सकता था, वो क्यों खींच के 10 एपिसोड्स करना। मतलब ये तो पैसे के लिए, व्यूअरशिप के लिए, कि इतना मिनट्स आप वॉच करते हो इसके लिए ही कराया गया है, वो समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका कोई ज़रूरत ही नहीं था। बीच में से 2-3 एपिसोड से ऐसा लग रहा था कि कोई ज़रूरत ही नहीं था, जैसे ऐसा फिलर यहाँ पे घुसाया गया है 2-3 एपिसोड्स। मतलब कुछ ही नहीं हो रहा है 2-3 एपिसोड में। सिनेमाटोग्राफी काफ़ी अच्छा है, लेकिन मिर्ज़ापुर का जो मेन यूएसपी था वायलेंस, गोड़, और वही धीरे धीरे जितना भी सीज़न बढ़ता रहता है, वो गोड़ वायलेंस कम होता जा रहा है, वो क्रिएटिविटी कम होता जा रहा है। मिर्ज़ापुर 1 में जैसा वायलेंस और गोड़ अनएक्सपेक्टेड था, बहुत ही अच्छा था, प्रोस्थेटिक मेकअप बोल लीजिए, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे जो है गोड़ वायलेंस एकदम नहीं है बोल के अब बोल सकते हैं कि एकदम ही नहीं है। बहुत ही 2-3 सीन्स में आपको गोड़ वायलेंस मिलेगा, और वो भी मतलब थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल लगता है मुझे। कैरेक्टर्स प्रेडिक्टेबल बन जाता है, कहानी प्रेडिक्टेबल बन जाता है। सिर्फ क्लाइमैक्स का बोल सकते हैं, जो लास्ट एपिसोड है उसका लास्ट का जो 15-20 मिनट एक बहुत अच्छा चीज़ होता है, जो कि थोड़ा बहुत सीज़न को जो है थोड़ा बहुत अपलिफ्ट करता है। अगर वो लास्ट का 10-15 मिनट सीन नहीं होता तो मतलब ये सीज़न तो पूरा डूब ही जाता। तो इसका भी सीज़न 4 आएगा, ऑब्वियसली एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, उसका मिस मत करना। तो इसका भी सीज़न 4 आएगा, क्योंकि अब पैसों के लिए तो सीज़न 4, 5, 6 तक बनता ही रहेगा। जब तक नहीं एक भी सीज़न फ्लॉप हो, तो तब तक ये सीज़न बनता ही रहेगा। तो उसको लेकर मुझे कोई ये नहीं है, लेकिन जो आप क्वालिटी है उसको प्लीज़ मेंटेन करिए। क्वालिटी जो है अगर मिर्ज़ापुर 2 की तरह हो वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन हर बार ये पॉलिटिक्स, हर बार ये पूर्वांचल का मीटिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये सब चीज़ अभी बहुत बोरिंग लगने लगा है हमको। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा, ये वाला सीरीज़, ये वाला सीज़न काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, काफ़ी मतलब बहुत हद तक डिसअपॉइंटिंग था, जो कि मैंने सोचा नहीं था। मिर्ज़ापुर 4 से मेरा उम्मीद तो रहेगा, लेकिन फिर भी उतना एक्साइटेड नहीं रहूँगा जितना मैं 3 के लिए था, क्योंकि जो है कहानी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़त्म ही हो चुका है, ऐसा बोल सकते हैं। अब अभी तो ये च्युइंगम की तरह ये लोग खींचे जाएंगे सीरियल की तरह। तो देखते कहाँ तक कहानी जाके रुकता है, कौन एट लास्ट जाके किंग ऑफ मिर्ज़ापुर बनता है। और ये जो मतलब ये जो लव एंगल, रोमांटिक एंगल है, वो मैं बोलूँगा मेकर से थोड़ा कम किया जाए तो ही अच्छा है। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते रहेंगे, गुड बाय।